स्टूडेंट अब है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, वो जो थी लैक्टिक एसिड थी वो तो एक ही स्टेप में मुकम्मल हुई थी, 2 स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इसको लिख लें। स्टेप नंबर 1 है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट की डी कार्बोक्सिलेशन, ये पहला स्टेप होता है इसमें। अब देखें, पायरुवेट की डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो क्या होगा। फर्स्ट करें कि पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं CH3 CO COOH। जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एंजाइम्स के जरिए ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिमूव होगी। तो ये क्या बन जाएगा, CH3। अब ये तो रिमूव हो गई कार्बन डाइऑक्साइड बन के, तो ये H इसके साथ आके मिल जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ये बन जाएगा CHO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड। अब ये जो कंपाउंड नया बना है ये कहलाएगा एसिड अल्डिहाइड। एसिड अल्डिहाइड, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस में, देखा होगा कि एसिड अल्डिहाइड कैसे बनता है। अल्डिहाइड किसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अगर कार्बन की चेन हो, जैसे ये CH3 है, और दूसरे साइड पर हाइड्रोजन का एटम हो, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप कंपाउंड कहलाता है। और अगर 2 कार्बन हो इसमें तो ये एसिड अल्डिहाइड कहलाएगा, एक कार्बन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा। ये आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा। तो ये बिल्कुल वही चीज़ बनी है। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद रिमूव हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब बबल्स या बुलबुले बनने का जो प्रोसेस है वो यही होता है। अच्छा, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, उस अगले स्टेप में क्या होगा कि स्टेप नंबर 2 जो है, देखें उसमें क्या होगा। ये है स्टेप नंबर 2। अब जो ये एसिड अल्डिहाइड बना था, इस एसिड अल्डिहाइड की रिडक्शन होगी। इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एसिड अल्डिहाइड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एसिड अल्डिहाइड होगा। और इस रिडक्शन ऑफ एसिड अल्डिहाइड के प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो एसिड अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था CH3 CHO, और रिडक्शन कौन करेगा, NADH प्लस H। आप चाहें तो H2 भी लिख दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये एक जो हाइड्रोजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, और जो दूसरा ये हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, CH3। ठीक है, फिर ये एक हाइड्रोजन और आ गया तो ये बन गया CH2, और फिर O के साथ भी हाइड्रोजन आ गया तो ये बन गया OH, और फाइनली बाय प्रोडक्ट के तौर पे NAD बन के रिमूव हो गया। अब ये जो चीज बनी है दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और NAD बच गया, ये तो खैर रिसाइकल होकर दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखें आपने किस तरीके से ये आपके पास जो मॉलिक्यूल था, किस तरीके 2 स्टेप में पायरुवेट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया अल्कोहल के अंदर, यानी इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर आकर एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएंगे, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद अब क्या होने वाला है इसके साथ, फिर वो डिस्कस करेंगे हम लोग।